बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सीकर के बेटे को मिली वीर गति, मां भारती की रक्षा करते हुए खाई सीने पे गोली। जोधपुर शहर की देवनगर पुलिस ने शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के 7 प्रकरण दर्ज। राजस्थान सरकार के खिलाफ 8 घंटे से दौड़ रहे विधायक बलजीत यादव जयपुर के सेंट्रल पार्क में 40 किलोमीटर का चक्कर लगा चुके हैं। रोकने के लिए मंत्री ट्रैक पर बैठे। और खबरें विस्तार से। राजस्थान की धरती की वीरों की धरती भी कहा जाता है और यहां के जन्मे वीरों ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान किया। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक राजस्थान के सीकर जिले के लाल विक्रम यादव को जम्मू और कश्मीर में शहादत मिली है। उन्होंने करीब 1.5 साल पहले ही आर्मी ज्वाइन की थी। वो इस समय मात्र 20 वर्ष के थे, लेकिन उनके जज्बे की आज़ादी आज सभी तरफ कर रहे हैं और 20 साल की अल्प आयु में अपने देश के लिए शहीद हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि शहीद विक्रम यादव सीकर जिले के अजीतगढ़ के झाड़ली गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर से पूरे गांव में मातम और शोक की लहर सी दौड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि वो भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। उनसे बड़े 2 अन्य भाई भी हैं परिवार में। उनके एक बड़े भाई भी आर्मी में हैं और उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। गौरतलब है कि वीर विक्रम यादव इस समय जम्मू और कश्मीर के बारामूला सेक्टर में तैनात थे। वो कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही भी थे। विक्रम के बड़े भाई महिपाल यादव भी भारतीय सेना में सर्विस दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाई है और गोली लगने के कारण उन्हें शहादत मिली। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर बमलाड़ा जोहड़ा पहुंचा और ग्रामीणों का कहना है कि विक्रम यादव को शहीद का दर्जा मिले। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 27 मार्च को होगी, जिसमें इस कार्यक्रम का आयोजन जयपुर स्थित छात्रावास में होगा। वहीं हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर स्थित समाज के छात्रावास पर आयोजन होगा। जानकारी के अनुसार आयोजन में 27 मार्च को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चंद शर्मा की अध्यक्षता में की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि तैयारियों को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया, जो तैयारियों में जुटी हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 2500 से भी अधिक समाज बंधुओं की आने की संभावना है। कार्यकारिणी गठित करने के बाद महासभा की आगामी कार्य योजना पर भी आगामी समय से सामूहिक विवाह आयोजित करने पर भी निर्णय लिया जाएगा। खबर तेवरी से, जहां पंचायत समिति के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाकों की ढाणी ग्राम पंचायत बानाकाबास में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया। उप प्रधान ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। समय समय पर आयोजन होने चाहिए। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए निरंतर और क्रमबद्ध अध्ययन पर जोर देना चाहिए। बच्चों को सच्ची निष्ठा व लगन से मेहनत करने की प्रेरणा दी। साथ ही कहा कि यह सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। जोधपुर के तिंवरी में शीतला माता के मंदिर में शुक्रवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे महिलाओं द्वारा माता को ठंडे का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं युवाओं व ग्रामीणों द्वारा गीत नृत्य करते हुए फागन गाकर माता के दरबार में जयकारे लगाए। सुबह से ही प्राचीन मंदिर में महिलाओं व बच्चों का तांता लगा रहा। वहीं क्षेत्र के लोक कलाकारों द्वारा भक्तिमय गीतों की सरिता बहाकर भक्तिमय माहौल बना दिया। साथ ही संत महाराजों का आगमन दिन भर लगा रहा। जोधपुर से खबर, जहां जोधपुर शहर की देवनगर पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी की एक बाइक को जब्त किया। आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी के 7 प्रकरण दर्ज हो रखे हैं। देवनगर थानाधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सेक्टर 16 में रहने वाले गणपत लाल पुत्र बंशीलाल की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया था। उसके अनुसार घर के बाहर खड़ी उसकी बाइक 22 मार्च को चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बाइक चोर सूरसागर के महिलाओं मालियों का बास निवासी कानाराम पुत्र भंवरलाल को गिरफ्तार कर लिया।
प्रार्थी गणपत राम पटेल ने कल एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त मुकदमे में आरोपी कानाराम भील को दस्तयाब कर उससे पूछताछ की गई तो उसने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कबूल की, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में चोरी के 7 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपी से अनुसंधान जारी है। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां सोनियाना में मनाई जाती अनोखी शीतला सप्तमी, वहीं राजस्थान के चित्तौड़ जिले के सोनियाना कस्बे में मनाई जाने वाली लठमार होली अपने आप में एक अनूठी परंपरा के लिए भी जानी जाती है। सोनियाना कस्बे की लठमार होली प्रदेश में एक अनूठी होली होती है। कस्बे में शीतला सप्तमी के दिन बारात व शव यात्रा एक साथ निकालने की परंपरा है। आगे आगे डीजे के साथ फौजियों की बारात चलती है, उसके पीछे मुर्दों की शव यात्रा। लोग नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते हुए शव यात्रा व बारात में शामिल होते हैं। बारात और शव यात्रा एक साथ निकालने के पीछे लोगों की मान्यता है कि शव यात्रा के रूप में कस्बे की सभी बुराइयों का अंत होता है, वहीं बारात के रूप में एक नई उमंग के साथ कस्बे में खुशहाली का आगमन होता है। खबर सीकर से, जहां जिले के खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को 12 से 14 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के कोरोना की वैक्सीन लगाई। 12 से 14 वर्ष के बच्चों में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी शंशिकांत शर्मा ने बताया कि वैक्सीनेशन के प्रथम दिन जाजोद की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व निजी स्कूलों पर 12 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों को कार्बोवैक्स की वैक्सीन लगाई गई। शर्मा ने बताया कि 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाना चाहिए। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार कटारिया है और आज मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। मैं सभी को मेरे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और मैं सभी को यह बोलना चाहूँगा कि आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवाए। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरा नाम राधेश्याम कुमावत है। मैंने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है। मेरे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। मैं और लोगों को भी जागरूक करूँगा कि वो भी कोरोना की वैक्सीन लगाए और मैं अपनी पूरी फैमिली को बताऊँगा कि मैंने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है और वो भी सब लगा चुके हैं। बताइए। आज दिनांक 25/3/22 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार 12 से 14 साल के बच्चों को कार्बोवैक्स वैक्सीन से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 12 से 14 साल के बच्चों को कार्बोवैक्स की प्रथम खुराक से आज वैक्सीनेट किया जा रहा है, जिससे कि परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं छात्र बेफिक्र होकर दे सकें एवं कोरोना से प्रोटेक्शन और बचाव हो सके। वहीं सीकर के रिंगस कस्बे व आसपास के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा सुख समृद्धि की कामना को लेकर शीतला माता के ठंडे पकवानों का भोग लगाया और पूजा अर्चना की। कस्बे की पानी की टंकी के समीप रहने वाली गोकुल देवी व गोठी देवी ने बताया कि शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के पुआ, पापड़ी, राबड़ी, बाजरा आदि ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की और संतान की लंबी उम्र की कामना की। कस्बे के शीतला माता मंदिर सहित घर घर महिलाओं के द्वारा मैया शीतला की पूजा अर्चना की गई। जना कहीं माता होता कुछ ही नहीं को निकले और शीतला माता की पूजा करो, ठंडा खाओ, ठंडा ही करो सारा काम। गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। नकल माफिया और गुरुकुल यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े की बात करते हुए वो शुक्रवार को रो पड़े और काले कपड़े पहनकर सीधे जयपुर के सेंट्रल पार्क के ट्रैक पर दौड़ने के लिए उतर गए। दोपहर 3 बजे तक विधायक यादव सेंट्रल पार्क के 8 चक्कर लगाने के साथ कुल 40 किलोमीटर की दौड़ लगा चुके हैं। इनकी हेल्थ को देखते हुए सेंट्रल पार्क के हर गेट पर एम्बुलेंस तैनात की गई। यादव का कहना है कि वो सरकार का विरोध करने के लिए 12 घंटे तक दौड़ेंगे। विरोध के इस अनोखे तरीकों को देखते हुए बड़ी संख्या में विधायक समर्थन भी सेंट्रल पार्क में मौजूद है। सरकार को जब उनके फैसले की जानकारी मिली तो जलदाय मंत्री महेश जोशी उन्हें मनाने के लिए सेंट्रल पार्क पहुंचे और वहां ट्रैक पर बैठ गए, लेकिन यादव ने किसी की नहीं सुनी। सेंट्रल पार्क में दौड़ने से पूर्व बलजीत यादव ने फेसबुक पर लाइव आते हुए कहा कि मैं सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहा हूं। दम घुटता है जब लोग इस तरह से निर्लजता से दिखाते हैं। इसके प्रति रोष तो प्रकट कर ही सकता हूं, इसलिए स्वयं को कष्ट देकर सरकार को बताना चाहता हूं कि प्रदेश का युवा कितना पीड़ित है। 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रदेश के युवा को नौकरी नहीं दी जा रही। प्रदेश सरकार नौकरी दे रही है, नहीं दे रही तो ये युवा बेरोजगार कहां जाएंगे। राजस्थान के युवा की नौकरी पर डाका क्यों डाला जा रहा है। यादव रो पड़े।
रोते हुए वो बोले कि जनता लाचार है, मैं इन गुंडों से नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे अपना गुस्सा जाहिर करना है। विधायक के दौड़ने की खबर मिलने के बाद मंत्री महेश जोशी, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ सहित कई एमएलए सेंट्रल पार्क पहुंचे। नेताओं ने विधायक को दौड़ने से रोका। महेश जोशी तो ट्रैक पर ही बैठ गए। विधायक बलजीत यादव ने जोशी से कहा कि उनका संकल्प लिया है, वह उसे पूरा करके ही दम लेंगे, बीच में अपना संकल्प नहीं तोड़ने वाले। इसके बाद बलजीत यादव ने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। विधानसभा में कि इनके लिए कुछ ऐसा सजा का प्रावधान करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं सुबह से हिला हुआ हूं। मेरे घर पे कुछ स्टूडेंट आए सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि पकड़ा गया था रामकृपाल मीणा, ये कह रहा था सिलेक्शन कराने के 8 लाख रुपए मांग रहा था बड़े भाई से, हमने दिए नहीं रीट के लिए ही। और यही बत्तीलाल मीणा अब एग्जाम हुआ तो पैसे मांगता रहा। और सभापति महोदय, हद तो हो गई। उन स्टूडेंट ने ये कहा कि जब इसको पकड़ लिया था ये बत्तीलाल मीणा को, तो रामकृपाल मीणा तब भी कह रहा था मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बहुत पहुंच है। और उसने ये कहा कि मैं सदस्य बिल पे बोले, खाली बिल पे ही बोल रहा हूं, ये तो बिल पे ही बोल रहा हूं सभापति महोदय। उसने ये कहा कि ओएमआर सीट है जो वो भी नहीं आ जाएगी, आप एग्जाम दे चुके बच्चे को कहा 10 लाख रुपए दीजिए, हम सीट भी बदल दूंगा, इतनी मेरी सेटिंग है, ये उसने स्टूडेंट से कहा। और ये तक बताया कि एक आईपीएस ऑफिसर जो जयपुर कमिश्नरेट में था, बच्चे उसका नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा मैं फोटो बता रहा, हम शकल से बता देंगे कि वो भी उसके पास ऑफिस में बैठा रहता था, यानी कि आईपीएस भी वहां बैठता था। इतने हौसले बुलंद कर मैंने इस विधानसभा में सुना। ये जवाब दिया गया कि इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।